वेलकम टू एवन टीचर्स। एवन टीचर्स में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की बुक चैप्टर 1 की पोएम फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ़। आग और बर्फ़, जिसके लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, समसी का मतलब कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया जो ख़त्म हो जाएगी आग में। एंड सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से दुनिया ख़त्म होगी। ऐसा कभी कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया है जो आग से ख़त्म होगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्फ़ से ख़त्म होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड, जहाँ तक मैंने चखा है। आई हैव टेस्टेड माने चखा है, ऑफ डिजायर माने इच्छाओं को। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ हूँ जो आग का पक्ष कर रहे हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि आग से ख़त्म होगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बर्फ़ से ख़त्म होगी। लेकिन कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो लोग कह रहे हैं कि आग से ख़त्म होगी, क्योंकि उन्होंने डिज़ायर माने इच्छाओं को। यहाँ फायर का मतलब आग नहीं, डिज़ायर है। वैसे तो फायर का मतलब आग ही होता है, लेकिन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उन्होंने यहाँ फायर को डिज़ायर से ही बताया है। समझ में आया? फिर दिया गया है नीचे, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। बट लेकिन इफ़ हैड टू पेरिश माने होता है नष्ट होना या डिस्ट्रॉय होना। ट्वाइस माने होता है दो बार। अगर दुनिया को दो बार ख़त्म होने का वो मिले, अवसर मिले, तो आई थिंक मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट मैं जानता हूँ, इनफ माने पर्याप्त, ऑफ हेट माने नफ़रत के बारे में, टू से कि यह कह सकूँ, दैट कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ आल्सो ग्रेट। जो डिस्ट्रक्शन है, फॉर डिस्ट्रक्शन माने विनाश के लिए बर्फ़ भी एक बहुत महान, एंड वुड सफिस और पर्याप्त है। इस वाले पैराग्राफ में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर दुनिया को दो बार नष्ट होने का मौका मिले, तो मुझे लगता है, आई नो इनफ मैं इतना जान सकता हूँ, ऑफ इट नफ़रत के बारे में, कि यह कह सकूँ, दैट कि विनाश के लिए बर्फ़ भी बहुत बड़ा और पर्याप्त कारण हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर जो कवि ने ये दिए हैं फायर और डिज़ायर, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। यहाँ फायर की मीनिंग्स क्या है? डिज़ायर। एंड आइस की मीनिंग क्या है? हेट माने नफ़रत। यहाँ पर देखो दो शब्द दिए गए हैं। पेरिस की मीनिंग दी गई है डाई, एंड सफिशियंट की मीनिंग दी गई है सफिशियंट। सफिशियंट माने वैसे तो होता है पर्याप्त, यहाँ भी इसका मतलब पर्याप्त है। समझ में आया? गाइस, पेपर में क्या है, कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डस मीन्स फायर एंड आइस। आग और बर्फ़ का मीन्स मतलब क्या है? तो फायर का मीन्स किससे मतलब है? उनका डिज़ायर से, लोगों की इच्छाओं से। और आइस का मीन्स कैसे है? हेट से, है ना। तो जो वो कभी कह रहे हैं पहले पैराग्राफ में कि ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि इच्छाओं से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नफ़रत से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर वो यहाँ पर कुछ कहते हैं कि मैं उनका पक्ष करता हूँ जो लोग कह रहे हैं कि इच्छाओं से ख़त्म होगी। फिर वो लास्ट में ये भी कहते हैं कि अगर दुनिया को दो बार भी मौका मिले नष्ट होने का, तो वो इतना तो जानते हैं नफ़रत के बारे में कि नफ़रत भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है दुनिया को नष्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इसके कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। ये फायर का डिज़ायर, आइस का हेट, इसमें लगभग यही चलता रहता है। इसमें एक क्वेश्चन मोस्ट ही रहता है, फायर एंड आइस की मीनिंग बतानी पड़ती है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेसन समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।